Hello, 7th class. Now, after completing the explanation of the second lesson, bringing up Kari, we will do some questions. Now, first question is the enclosure in which Kari lived had a thatched roof that lay on thick tree stumps. Examine the illustration of Kari's pavilion on page 8 and see why it was built that way. तो वो घेरा जिसमें कारी रहता था उसकी क्या थी, छप्पर जो छत जो थी वो छप्पर घास फूस का था जो कि 3 पेड़ों के स्टम्प्स पे टिका हुआ था। तो उस जो एग्जामिन द इलस्ट्रेशन ऑफ कारीज पेवेलियन, तो कारी के जो तंबू का चित्र उसका एग्जामिन करो और बताओ कि वो इस तरह से क्यों बना हुआ था। तो आंसर विल बी Kari's pavilion under a thatched roof which rested on thick tree stump so that it could not fall in when Kari bumped against the poles as he moved about. Now second question, did Kari enjoy his morning bath in the river? क्या Kari नदी में अपने सुबह के स्नान का आनंद लेता था? Give a reason for your answer. तो आंसर होगा yes, Kari enjoyed his morning bath in the river and used to squeal with delight. खुशी से चिंघाड़ता था। Finding good twigs for Kari took a long time. Why? तो कारी के लिए अच्छी टहनियाँ ढूंढना लंबा समय लेती थी, क्यों? Collecting twigs for Kari took a long time because they had been tender and delicate. Otherwise, he refused to eat them. Number 4, why did Kari push his friend into the stream? कारी ने अपने दोस्त को धारा में धक्का क्यों दिया? Kari pushed his friend in the stream to save a boy who was drowning in the water. पानी में बह रहा था तो उसको बचाने के लिए। Kari was like a baby. What are the main points of comparison? कारी एक बच्चे की तरह था, तो क्या मुख्य बातें हैं तुलना के लिए? तो इसका आंसर होगा कि कारी वॉज लाइक अ बेबी एंड हैड टू बी टॉट टू बिकम गुड। जस्ट लाइक अ बेबी ही टू डिड मिसचीफ एंड स्टोल फ्रूट्स फ्रॉम द डाइनिंग टेबल। तो एक बच्चे की तरह से अच्छा होना बताया जाता था और बच्चे की तरह ही वो शैतानी करता था और डाइनिंग टेबल से फल चुरा लेता था। नाउ सिक्स्थ, Kari helped himself to all the bananas in the house without anyone noticing it. Kari ने helped himself, अपनी मदद स्वयं की, to all the bananas, सारे केलों के लिए घर में, बिना anyone noticing, बिना किसी के नज़र में आए। How did he do it? ये उसने कैसे किया? तो Kari was a mischievous yet intelligent creature. He took away the bananas from the dining table by using long black trunk and stole fruits through the window. तो वो शैतान होने के साथ साथ बुद्धिमान प्राणी भी था और उसने केले डाइनिंग टेबल से लेने के लिए अपनी लंबी काली सूंड का यूज़ किया और खिड़की में से फलों को चुराया। कारी लर्न द कमांड टू सिट एंड टू वॉक। कारी ने बैठने और चलने के जो कमांड्स थे, आदेश थे, वो सीखे। व्हाट वेयर द इंस्ट्रक्शन फॉर ईच कमांड? तो प्रत्येक आदेश के लिए क्या निर्देश थे? तो इसका आंसर है द वर्ड धत वॉज द कमांड टू सिट डाउन और द वर्ड माली वॉज द कमांड टू वॉक। धत जो था वो बैठने के लिए आदेश था और माली जो था वो चलने के लिए आदेश था। व्हाट इज़ द मास्टर कॉल? मास्टर कॉल क्या है? वाई इज़ इट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिग्नल फॉर एन एलिफेंट टू लर्न? और वह ये सबसे महत्वपूर्ण संकेत क्यों है एक हाथी के सीखने के लिए? तो इसका आंसर है द मास्टर कॉल इज़ अ peculiar sound of hissing like a snake and howling like a tiger. It had to be made in the elephant's ear. It was a necessary signal for Kari so that on hearing it he could rush to the help of people lost in the forest.